यदि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं तो आपके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आप अपने को मिलने वाली अर्न लीव से पैसे प्राप्त कर सकते हैं। निर्धारित नियमों के तहत होने वाली ये प्रक्रिया लीव एनकेसमेंट या छुट्टी का नकदीकरण कहलाती है। इसके दो प्रकार हैं, एक तो जब कर्मचारी रिटायर होता है उस समय, और दूसरा सर्विस के दौरान एलटीसी अवेल करते समय। इस वीडियो में हम बात करेंगे एलटीसी अवेल करते समय किए जाने वाले लीव एनकेसमेंट की। लीव एनकेसमेंट ड्यूरेशन से लेकर कैलकुलेशन तक आपके हर सवाल के जवाब आपको यहाँ मिलने वाले हैं। सीपीके कॉर्नर का एकमात्र उद्देश्य नियमों और सूचनाओं को सीधी और सरल भाषा में फैक्ट के साथ आप सभी तक पहुंचाना है। ये कार्य ऐसे ही अनवरत चलता रहे, इसके लिए आपको सीपीके कॉर्नर को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि सभी वीडियो आपके पास समय से पहुंच पाएं। और हाँ, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें ताकि सभी तक सूचनाएं पहुंच सकें। पहला सवाल, एलटीसी के साथ लीव एनकेसमेंट का प्रावधान किस नियम के तहत किया गया है? इसका जवाब है एलटीसी के साथ लीव एनकेसमेंट का प्रावधान सीसीएस लीव रूल्स 1972 के रूल 38A में किया गया है। दूसरा सवाल, एलटीसी अवेल करते समय सरकारी कर्मचारी अधिकतम कितने दिन की लीव एनकेस करा सकते हैं? इसका जवाब है कि सरकारी कर्मचारी अपनी एलटीसी के साथ एक बार में अधिकतम 10 दिन की लीव एनकेस करा सकते हैं। तीसरा सवाल, सरकारी कर्मचारी अपनी पूरी सर्विस के दौरान एलटीसी के साथ अधिकतम कितने दिन की लीव एनकेस करा सकते हैं? और इसका जवाब है कि सरकारी कर्मचारी अपनी पूरी सर्विस के दौरान एलटीसी के साथ अधिकतम 60 दिन की लीव एनकेस करा सकते हैं। सवाल नंबर 4, जब सरकारी कर्मचारी एलटीसी के साथ लीव एनकेसमेंट करा रहा है तो उसके लीव अकाउंट में कितनी अर्न लीव बैलेंस होनी चाहिए? लीव एंड एनकेसमेंट पीरियड के बाद कर्मचारी के लीव अकाउंट में कम से कम 30 दिन की अर्न लीव बैलेंस होनी चाहिए। सवाल नंबर 5, एनकेसमेंट की गई अर्न लीव का क्या होता है? इसका जवाब है कि अर्न लीव की संख्या को कर्मचारी के लीव अकाउंट से डिडक्ट कर दिया जाता है। सवाल नंबर 6, क्या कर्मचारी द्वारा एलटीसी के साथ किए गए लीव एनकेसमेंट का कर्मचारी के रिटायरमेंट के समय किए जाने वाले लीव एनकेसमेंट पर कोई प्रभाव पड़ेगा? इसका जवाब है कि कर्मचारी रिटायरमेंट के समय अधिकतम 300 दिन तक लीव एनकेसमेंट कर सकता है। यदि कर्मचारी ने रिटायरमेंट से पहले 60 अर्न लीव एनकेस करा ली हैं और रिटायरमेंट के समय उसके पास 300 अर्न लीव बैलेंस में है तो वो पूरी 300 लीव का एनकेसमेंट करा सकते हैं। इस प्रकार कर्मचारी टोटल 360 लीव एनकेसमेंट करा सकते हैं। 7वां सवाल, यदि पति और पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं तो एलटीसी अवेल करते समय क्या दोनों अलग अलग लीव एनकेसमेंट करा सकते हैं? और इसका जवाब है कि यस, पति और पत्नी दोनों सेपरेटली लीव एनकेसमेंट करा सकते हैं। सवाल नंबर 8, सरकारी कर्मचारी जब एलटीसी के साथ लीव एनकेसमेंट करता है तो क्या उसे एलटीसी के लिए अर्न लीव लेना ही जरूरी है और कितने दिन की लीव लेना जरूरी है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका जवाब है कि सरकारी कर्मचारी एलटीसी के साथ 10 दिन का लीव एनकेसमेंट लेते हैं, लेकिन एलटीसी के लिए नंबर ऑफ लीव एंड नेचर ऑफ लीव की कोई बाध्यता नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कर्मचारी अगर ईएल नहीं लेना चाहें तो कैजुअल लीव, स्पेशल कैजुअल लीव या चाइल्ड केयर लीव पर भी एलटीसी का लाभ ले सकते हैं। 9वां सवाल, क्या अर्न लीव एनकेसमेंट एलटीसी होम टाउन और एलटीसी एनीवेयर इन इंडिया दोनों के साथ किया जा सकता है? और इसका जवाब है यस, अर्न लीव एनकेसमेंट एलटीसी होम टाउन और एलटीसी एनीवेयर इन इंडिया दोनों के साथ किया जा सकता है। सवाल नंबर 10, एलटीसी के साथ किया गया लीव एनकेसमेंट टैक्सेबल है या फिर टैक्स फ्री? इसका जवाब है कि एलटीसी के साथ किया गया लीव एनकेसमेंट टैक्सेबल होता है। सवाल नंबर 11, एलटीसी के साथ लीव एनकेसमेंट के लिए कौन सा फॉर्म फिल करना होता है?
इसका जवाब है कि वैसे तो हर डिपार्टमेंट अपना अलग से परफॉर्मा बना के रखते हैं। चलिए एक सैंपल परफॉर्मा आपकी सुविधा के लिए यहां देख लेते हैं। सवाल नंबर 12, एलटीसी के साथ लीव एनकेसमेंट का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। इसका जवाब है कि एलटीसी के साथ लीव एनकेसमेंट कैलकुलेशन के लिए एक फॉर्मूला काम में लेते हैं। इसके लिए कर्मचारी की बेसिक में डीए को जोड़कर उसे 30 से डिवाइड किया जाता है और इसके बाद नंबर ऑफ अर्न लीव फॉर एनकेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। आइए इसके लिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक कर्मचारी जिसकी बेसिक 66,000 रुपीज है और वीडियो बनाते समय डीए रेट्स 50% है, तो डीए हो गया है 33,000 रुपीज, तो दोनों का टोटल हो गया है 99,000 रुपीज। अब इसको 30 से डिवाइड कर 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो फिगर प्राप्त हुआ वो है 33,000। इसका मतलब ये हुआ कि एक कर्मचारी जिसकी बेसिक 66,000 रुपीज है उसको आज के डीए रेट्स के हिसाब में 10 डेज का लीव एनकेसमेंट 33,000 रुपीज मिलेगा। सवाल नंबर 14, दो लीव एनकेसमेंट के बीच कितना अंतराल होना चाहिए। इसका जवाब है कि लीव एनकेसमेंट एक ब्लॉक ईयर में एक ही बार किया जा सकेगा। अगर कर्मचारी और फैमिली एक ब्लॉक में अलग अलग यात्रा भी कर रहे हैं तो भी लीव एनकेसमेंट एक ब्लॉक में एक ही बार हो पाएगा। वीडियो का 15वां और अंतिम सवाल कि क्या सरकारी कर्मचारी को एलटीसी के साथ लीव एनकेसमेंट करना चाहिए या फिर नहीं। इसमें हमारा मत है कि एलटीसी के साथ लीव एनकेसमेंट कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से कर्मचारी रिटायरमेंट के 300 लीव एनकेसमेंट के अलावा 60 दिन और लीव एनकेसमेंट कर पाएगा। और यदि रिटायरमेंट पर अर्न लीव कम भी होंगी तो उतनी एचपीएल जोड़ी जा सकती है। हालांकि एचपीएल का पे हाफ ही जोड़ा जाएगा, इसके लिए एक अलग वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं।